अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HI TV। नाजरीन, आज एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बात करेंगे तालीमी निज़ाम, हुकूमत की अदम दिलचस्पी और उस्ताद के किरदार के बारे में। आज की वीडियो आपके सामने तुफैल मक्सी के ब्लॉग के रेफरेंस से पेश की जा रही है। तो चलिए इस अहम नुक्ता नजर पर रोशनी डालते हैं और वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। मुआशरे की तालीम में तब्दीली और तगय्युर का सबसे बड़ा किरदार असातिज़ा होता है और इस पर कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि नस्ल नौ की तामीर और तरक्की, शख्सियत की नशोनुमा और सही खतूत पे आबियारी, किरदार की तश्कील, तरबियत साजी और मुआशरे की फलाह व बहबूद में असातिज़ा का किरदार कलीदी हैसियत का हामिल है। उस्ताद मुआशरे का उम्दा, इक़दार और रिवायात का अमीन और निगहबान होने के साथ साथ कौमी सकाफत का मुहाफिज भी होता है। नाजरीन, ये तो आप जानते हैं कि दीन इस्लाम में उस्ताद को रूहानी माँ बाप का दर्जा अता किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए बामंजिल वालिदैन हूँ, तुम्हें तालीम देने आया हूँ। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर से पूछा गया, इतनी बड़ी सल्तनत, ममलिकत खलीफा होने के बावजूद आपके दिल में कोई हसरत बाकी है? तो आपने फरमाया कि काश में एक मौल्लिम होता। इसी तरह बाबुल इल्म खलीफा चहारुम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये उस्ताद के कौल की अजमत की गुमाजी करते हैं कि जिसने मुझे एक हर्फ भी सिखाया, मैं इसका गुलाम हूँ। एक मौल्लिम के फराइज दरअसल दीगर अफराद के फराइज से कहीं ज्यादा और मुश्किल और अहम तरीन होते हैं। उस्ताद के फराइज में से बेशतर इखलाकी, समाजी, तहजीबी और तमद्दुनी, इसके अलावा दीनी और दुनियावी जिम्मेदारियाँ इसके सर होती हैं। गोया इस्लाम माशरे की कलीद इसके हाथ में होती है। तदरीस और पेशा इसकी जिम्मेदारी है, जिसे सिर्फ दीन इस्लाम ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के मज़ाहिब और माशरों में नुमाया मकाम हासिल है। नाजरीन, सिकंदर आजम से किसी ने पूछा कि वो अपने उस्ताद को इस दर्जे ताजीम और तकरीम क्यों करता है, तो इसने जवाब दिया कि इसके वालिदैन इसे आसमान से जमीन तक लाए, जबकि इसके उस्ताद ने इसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। बतलीमूस उस्ताद की शान यूं बयान करता है कि उस्ताद से 1 घंटा गुफ्तगू 10 बरस के मुताले से ज्यादा मुफीद है। नाजरीन, बिलाशुबा उस्ताद ने मुआशरे में तालीम और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा किया है और इस अमर में कोई शक और शुबा नहीं कि उस्ताद अपने फराइज की अदायगी में जर्रा बराबर भी अगर गफलत बरते तो मुआशरे की बुनियादें मुतासिर हो जाएंगी। नतीजतन मादियत, नफ्सा नफसी और मफाद परस्ती गालिब आ जाती है। सद अफसोस कि गुजरते वक्त के साथ जिंदगी के दीगर शोबों की तरह तालीम जैसा मुकद्दस पेशा भी इखलाकी पस्ती और मादियत का शिकार हुआ नजर आता है। आज उस्ताद और शागिर्द का मुकद्दस रिश्ता कहीं खो गया है। मौलिम और दोनों ही एक दूसरे के लिए अपनी जात में ज्यादा अहम करार पाते हैं। उस्ताद और शागिर्द के बीच सदियों पुराना बेलोस, पुरखुलूस, इज्जत और एहतराम का जो रिश्ता था, उसका हुस्न काफी हद तक मानिन पड़ चुका है। वो जमाने लद गए जब कहा जाता था अदब तालीम का जौहर है, जेवर है जवानी का। वही शागिर्द हैं जो खिदमत उस्ताद करते हैं। तभी तो ना अब अरस्तु जैसे उस्ताद मिलते हैं और ना ही सिकंदर आजम जैसे शागिर्द। बल्कि सच तो ये है कि आज इस्लामी मुआशरे से उस्ताद का एहतराम और किरदार खत्म करने की बाकायदा मुनज़्ज़म साजिशें हो रही हैं। यहाँ उस्ताद को निसाब तक महदूद कर दिया गया है। हालांकि तदरीस महज पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखाने या मालूमात की तरसील का ही नाम नहीं। ये वो रिश्ता है जो उलूम और अफकार की तबलीग और तरवीज का एक मुकद्दस वसीला है। रही सही कसर कमशल अज़म ने पूरी कर दी है। सो उस्ताद ने भी मालो ज़र, मराआत और दीगर दुनियावी ज़रूरतों और सहूलतों की खातिर अपने पेशे को पसोपस्त डाल दिया। नतीजतन तालीमी निज़ाम में पसमानदगी और दरमानदगी ही देखी जा रही है। वालिदैन का सरकारी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से एतबार उठ चुका है। वालिदैन की अव्वलीन तरजीह निजी तालीमी इदारे हैं। इसी वजह से एक तरफ तबकाती इम्तियाज उजागर हुआ तो दूसरी तरफ निजी तालीमी इदारों ने तालीम का कारोबार शुरू किया। इन तमाम संगीन सूरत हाल में तुलबा का ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर मुतासिर होना एक लाजमी अमर था। सो इनकी नज़र में उस्ताद की इज्जत घटती चली गई। तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि तालीमी निज़ाम में मार नहीं प्यार की सदा बुलंद होते ही सारा तालीमी माहौल बदल गया। वालिदैन ने बच्चों पे सख्ती के वावेले ने बच्चों के दिलो दिमाग से उस्ताद की कदर मंजिलत ही घटा दी। आज निजी तालीमी इदारों में कमर्शलाइजेशन के सबब शोबा तालीम एक मुनज़्ज़म कारोबार की सूरत इख्तियार कर चुका है, मगर मुख्तलिफ अदवार में हुकूमती तालीम पर तालीमी शोबे से बढ़ती जाने वाली गफलत से सरकारी स्कूल्स का मयार पस्त से पस्तर होता चला गया। लिहाजा निजी स्कूल्स की ऐसी इजारादारी की मनमानी फीसें वसूल करने, किताबें, यूनिफॉर्म महंगे दाम फरोख्त करने के बावजूद कोई इनसे सवाल नहीं कर सकता, जबकि इन इदारों के असातिज़ा का भी कोई पुरसाने हाल नहीं। इन पर काम का इतना बोझ डाल दिया जाता है कि इनकी तख्लीकी सलाहियतें खत्म होकर रह जाती हैं। नाजरीन, जरूरत इस अमर की है कि कौम के इन मेमार की कदर की
की जाए। तालीमी इदारों के ट्रस्टीज और समाजी तंजीमों को भी इनके मसाइल को ज़ेरे गौर लाकर इनके हल की कोशिशें करनी चाहिए। फिर हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि तालीमी शोबे को कारोबार बनाने वाले ऐसे दुकानदारों का एहतसाब करें, उस्ताद के साथ अपना रवैया दुरुस्त रखें, कौमी सतह पर एक निसाब तालीम और एक निज़ाम तालीम हो ताकि उस्ताद और तलबा के दरमियान पैदा होने वाले खलीज का खात्मा हो सके। दुनिया भर में बहुत तेजी से तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं और तदरीस और इख्तिसाब पर भी दुनिया के बदलते मिजाज और जिद्दत तराजियों का बहुत ज्यादा असर होता है। इस ज़मन में एक तल्ख पहलू ये भी है कि हमारा तर्ज तदरीस खासा गैर मौसर है। निसाब के अहदाफ और मयार, तदरीसी कुतुब, उस्ताद का मयार, तदरीस और कुतुब खाने आज भी वही हैं जो अशरों से चले आ रहे हैं। इनमें कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं आ रही। हालांकि आज इनके डिजिटल रुझान के हामिल तुलबा के लिए टेक्नोलॉजी के जरिए तदरीसी उमूर बेहतर बनाया जा सकता है। नई तदरीसी उमूर और जावियों पर न सिर्फ संजीदगी से गौर करना है बल्कि निसाब पर भी हर 4-5 साल बाद नजरसानी अज़हद जरूरी है, तभी हम जमाने के साथ चलने के काबिल हो सकेंगे। नाजरीन, उस्ताद भी इस बात का मुतकादी है कि हम मौलमी के अजीम पेशे की शानदार रिवायात की बहाली और मुस्बित मशरकी इक़्तिदार के मुखालिफ सिमत जाती तालीम के धारे का रुख दुरुस्त सिमत मोड़ने में अपना किरदार अदा करें। नीज हमारे उस्ताद बरादरी को भी आमोजिश और तरबियत के जरिए पेशा वराना हैसियत को असरे हाजिर की जदीद टेक्नोलॉजी रुझानात से हम आहंग करने और ताज़ा तरीन तालीमी पेशरफ से तबीयत की अशद जरूरत है। आज के स्मार्ट तलबा की इक्तसाबी इनफरादियत, नफ्सियात, रुझानात, जज्बात और मिलानात को महफूज रख कर इनके कल्बो ज़हन में घर बनाए ताकि इनकी तदरीस भी स्मार्ट कहलाए। उस्ताद का किरदार परस्ती से कतई नज़र अपने पेशे के असल मनसब और मुआशरे की जिम्मेदारी पूरी खुलूस, दियानत और सदाकत से अदा की जाए तो ऐन मुमकिन है कि आज के मायूस तलबा में माजी के तलबा जैसा जोश, जज्बा, लगन, इज्जत और एहतराम पैदा होगा। बकौल एक शायर के, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की चमक, इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। इसी शेर के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, HI TV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।